नमस्कार, भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं और बिहार में जो सरकार चल रही है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं और इसके लिए वो कई तरह की योजनाएं बना रहे हैं। अब इन सारी बातों के बीच में एक बात सामने आ रही है कि ललन सिंह जब से अध्यक्ष बने हैं वो पहली बार बिहार आ रहे हैं और 6 तारीख को उनके बिहार आने का कार्यक्रम तय हो गया है। इसके साथ ही ललन सिंह पटना आने से पहले क्या कुछ दिल्ली में करके आए हैं, खबरों के माध्यम से हमने आपको लगभग बताने का प्रयास किया है। ललन सिंह लगातार कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड में आ गई है। अब आपको बता दें कि 6 तारीख को जब पटना आएंगे उसके बाद कई तरह के कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं और ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी के भीतर भी एक नई तरह की ऊर्जा आ गई है। नीतीश कुमार भी काफ़ी एक्शन मोड में आपको नज़र आ रहे हैं। भले ही आरसीपी सिंह संट हो गए हैं लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर स्पार्क आ गया है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी योजना है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर देने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के जुबान को एक बार फिर से बंद करने का प्रयास हो सकता है। आपको बता दें कि ललन सिंह जब पटना आएंगे तो उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सीधी तौर पे कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील रहें। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार की नीतियां देश दुनिया अपनाती रही है। नीतीश कुमार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पता है कि 2 लोग पहले ही से काम कर रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे उमेश कुशवाहा। ये दोनों कुशवाहा जो हैं वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी जदयू के सर्वमान्य नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 16 साल में बिहार का कायाकल्प कर दिया है। वर्तमान परिस्थिति में राजनीति का संक्रमण काल का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में बिहार सहित देश में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने समाज सुधार के एजेंडे पर भी जन भागीदारी के साथ एक बड़ा काम किया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए संगठन को समाज के विभिन्न तबकों तक ले जाने और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। खास करके एक बहुत बड़ी बात जो ललन सिंह ने कही है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब संगठन में युवा लोगों की ज़रूरत है और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि सेकंड लाइन के नेताओं की जदयू में कमी नज़र आ रही है। शायद ये बात ललन सिंह को भाग गई है और उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम बना दिया है जिसमें सामाजिक बदलाव की पटकथा लिख रहे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सोशल मीडिया पर सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है जदयू, वहीं नए लोगों को, नए साथियों को जोड़ने की ज़रूरत है और पुराने साथी जो हमसे किसी कारणवश दूर हो गए थे उन्हें भी वापस लाने की कोशिश की जाएगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 7 तारीख को जब ललन सिंह का स्वागत किया जाएगा तब लगभग सैकड़ों की संख्या में विभिन्न दलों से उनके पार्टी में लोग जुड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला 7 तारीख बताएगा, लेकिन ललन सिंह इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति और अलग दलों से लोगों को लाते रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए क्योंकि खबरें तो आपको यहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।